नाउ यू विल सी है स्टूडेंट, जो ये साइटोसोल है, ये इसका सेकंड पार्ट आप देख लेना इसकी वीडियो में। तो इसके नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे देखो, तो साइटोप्लाज्म को मैंने बताया था कॉलिकर ने इसने डिस्कवर किया था, और बोथ इसमें बायोसिंथेटिक और कैटाबॉलिक पाथवे है दोनों के लिए। अब इस साइटोप्लाज्म को हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। जो इसका लिक्विड पार्ट है, जहाँ पे 90% वाटर है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट और अदर एक्स्ट्रा 1% है वेस्ट वगैरह, तो ये सॉल्युबल पार्ट है। जो लिक्विड सा पार्ट हो गया उसको हम बोल देते हैं साइटोसोल, और इसके अंदर बहुत सारी सेल ऑर्गेनेल्स होती है, डिफरेंट डिफरेंट शेप की, स्ट्रक्चर होता है उनका, फंक्शन अलग अलग होता है, ठीक है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाउंडेड होती है। उन सबको हम क्या बोल देते हैं, वो भी सारी किस में ही है, साइटोप्लाज्म के अंदर ही है। तो उनके ऊपर मेम्ब्रेन जो होती है, कुछ में सेल ऑर्गेनेल्स में सिंगल मेम्ब्रेन होती है, जैसे आप देखो लाइसोसोम्स, गोल्गी एपरेटस, इन सब में सिंगल मेम्ब्रेन होती है। डबल मेम्ब्रेन किसमें है स्टूडेंट्स, जैसे प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया, डबल मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियस, नॉन मेम्ब्रेन, जैसे आपने देखा कि राइबोसोम्स है, सेंट्रोसोम्स है, ये क्या है, जिनकी कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती। अब देखो स्टूडेंट, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पे देखो ये दिख रहा है आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस तरीके से ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और ये कैसी है, स्मूथ। और ये न्यूक्लियस के बिल्कुल आउटर मेम्ब्रेन से क्या होती है, ज्वाइंट होती है। सो इट इज द नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्यूल्स एंड शीट प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म में है। ये किसने डिस्कवर की थी, पोर्टर, क्लॉड और फॉलम ने, ठीक है। दीज आर प्रेजेंट इन सेल्स एक्सेप्ट प्रोकार्योट्स एंड मैमलियन इराइथ्रोसाइट्स। इराइथ्रोसाइट्स कौन से होते हैं स्टूडेंट्स, रेड ब्लड सेल्स को बोलते हैं, ठीक है। ये मैमलियन, LIAN होगा स्टूडेंट, यहाँ पे एन होगा। मैमलियन कितने, मैम हम ह्यूमन बींग्स मैमल्स में आते हैं कैटेगरी में। तो ये एक आपका चैप्टर है, उसमें आपको ये टॉपिक करवाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो ये यहाँ पे, या आप ये समझ लो कि जो ऑर्गेनिजम्स है उनको हम वर्टिब्रेट्स को जब डिवाइड करते हैं, तो वर्टिब्रेट्स में एव्स जैसे बर्ड्स, पाइसस जिनको हम बोलते हैं फिशेस, मैमलियन मतलब जो मैमल्स जिसको हम बोलते हैं, जो जिनके बॉडी पे हेयर्स होते हैं, जो यंग वंस को बर्थ करवाते हैं, गिव बर्थ टू यंग वंस, ठीक है, जो एग्नी ले करते, तो उनको हम बोलते हैं मैमल्स। तो मैमल्स के राइथ्रोसाइट्स जो होते हैं, ये वहाँ पे भी दीज आर प्रेजेंट इन ऑल सेल्स। कहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते, एक्सेप्ट प्रोकार्योट्स में और इराइथ्रोसाइट्स में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वहाँ पे नहीं होती। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, स्मूथ और इसका फंक्शन क्या है। यहाँ पे मेड ऑफ ट्यूब्यूल्स मेनली, ये किससे बने होते हैं, ट्यूब्यूल से बने होते हैं जो स्मूथ है। इसका फंक्शन क्या है, स्टीरॉइड्स में हेल्प करना, लिपिड सिंथेसाइज में, या पॉलीसैचराइड सिंथेसाइज करने में हेल्प करते हैं। इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, वह एब्सेंट होते हैं। और हेल्प इन मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस मतलब जो सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो किससे बनी होती है स्टूडेंट, वो लिपिड से और प्रोटीन से बनी होती है। तो लिपिड्स देखो, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या सिंथेसाइज कर रहा है, लिपिड्स, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या सिंथेसाइज कर रहा है, प्रोटीन। तो दोनों ही मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस का मतलब है मेम्ब्रेन को बनने में हेल्प करते हैं, जिस उस प्रोसेस को बोलते हैं हम मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। क्या बताया मैंने, जो सेल मेम्ब्रेन है वो किससे बनी होती है, जो ये स्मूथ मेम्ब्रेन लिपिड सिंथेसाइज करते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं। तो इसमें से कुछ लिपिड्स और कुछ प्रोटीन्स क्या बनने में यूज़ हो जाती है, मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन बनने में यूज़ कर लेते हैं प्रोटीन्स और लिपिड्स। कुछ प्रोटीन्स और लिपिड्स सेल मेम्ब्रेन को बनाने में यूज़ कर लेते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, ठीक है। आप देखो बेटा, ER का फंक्शन क्या है, ER का फंक्शन होता है इट इज़ द ओनली ऑर्गेनेल विच सर्व एज अ चैनल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। केवल ये एक ही ऐसी ऑर्गेनेल है जो एक आप ये लगा लो जो ट्रांसपोर्ट का काम करती है। किसका काम करती है स्टूडेंट, ट्रांसपोर्ट। अब देखो स्टूडेंट, ER का फंक्शन क्या है, इट इज़ द ओनली ऑर्गेनेल, मतलब ये एक तरह से क्या है, एक स्टूडेंट ट्रांसपोर्ट हो गया, ठीक है। ट्रांसपोर्ट कैसे हो गया, कोई भी चीज़ जो ER ने सिंथेसाइज की है वो गोल्गी एपरेटस के पास भेज देगा, ठीक है। और या मटेरियल बिटवीन वेरियस रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में जितने भी कोई चीज़ रखी हुई है, ठीक है, उन दोनों के बीच में भी एक्सचेंज कौन कराने में हेल्प करता है, ER। और बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में भी, ठीक है। और ये साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क भी प्रोवाइड करता है, साइटोप्लाज्म का फ्रेमवर्क
सो वो भी प्रोवाइड कैसे करता है, ये ईआर ही करता है। कैसे, क्योंकि यहाँ पे बायोकेमिकल एक्टिविटीज़, बहुत सारी बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ होती रहती है और इसी यहाँ पे ही एंडोस्केलेटन की फॉर्म होता है। एंडोस्केलेटन, स्केलेटन पता है ना, जो बॉडी के बाहर होता है उसको एक्सोस्केलेटन बोलते हैं, जो बॉडी के अंदर होता है वो एंडोस्केलेटन। तो एंडोस्केलेटन ऑफ द सेल भी कौन बनाता है, ईआरई। और यहाँ पे देखो, इट हेल्प इन सिंथेसाइज ऑफ फैट, फैट सिंथेसाइज में, प्रोटीन में, स्टेरॉयड्स, कैलेस्ट्रॉल एक्स्ट्रा, ये सिंथेसाइज करता है कौन, ईआर। और जो एसईआर है वो क्या करता है स्टूडेंट, डिटॉक्सीफाई, डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन क्या मतलब है, जो पॉइजनस सब्सटेंस है या कोई ड्रग्स है उसको रिमूव करने में हेल्प करता है। तो ये जो एसईआर सेल्स होते हैं, ये ह्यूमन जो जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं जिनमें बैकबोन होती है, उनके जो ये लीवर होता है ना स्टूडेंट, वहाँ पे ये एस सी आर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। और एस सी आर सेल्स वहाँ पे क्या है, कोई भी पॉइजनस सब्सटेंस है, जैसे हम लोग फ्रूट्स खा रहे हैं, वेजिटेबल्स खा रहे हैं, ये केमिकल से पकी हुई होती है। तो वहाँ पे ये ज़्यादा केमिकल्स हमारे बॉडी में डिपॉजिट ना हो तो उसको ये रिमूव कर देते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन। तो इसको बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। समझ में आ गया। और ईआर क्या है, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में भी हेल्प करते हैं। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस मैंने भी आपको समझा दिया। तो मेम्ब्रेन प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है, जो कौन प्रोड्यूस करता है, ईआर। अब देखो स्टूडेंट यहाँ पे गोल्गी एपरेटस। सो गोल्गी एपरेटस क्या है स्टूडेंट, गोल्गी एपरेटस बना हुआ है किससे, कंसिस्ट ऑफ सिस्टम्स ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स। ये देखो मेम्ब्रेन बाउंड, ये मेम्ब्रेन बाउंडेड दिख रहा है आपको, मैं एक थोड़ा सा ये ले लेती हूँ मार्कर। तो यहाँ पे देखो ये मेम्ब्रेन बाउंडेड दिख रहे हैं ना आपको, इस तरीके से ये मेम्ब्रेन बाउंडेड, इस तरीके से ये, ठीक है, ये ऐसे मेम्ब्रेन बाउंडेड दिख रहा है आपको। सो फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स, इनको वेसिकल्स बोलते हैं। और ये पैरेलल अरेंज होते हैं, जैसे दिख रहे हैं ना पैरेलल, यहाँ पर एक दो, ये तीन चार, ये अलग अलग दिख रहे हैं ना। तो ये पूरे ऐसे मेम्ब्रेन में अरेंज होते हैं, तो इनको इकट्ठा क्या बोल देते हैं हम, सिस्टरने। क्या बोल देते हैं हम इनको, सिस्टरने। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय, किसने डिस्कवर किया था, कैमिलियो गोल्गी ने इसको डिस्कवर किया था। ये एब्सेंट किसके अंदर होती है स्टूडेंट, गोल्गी एपरेटस, प्रियोकारियोट्स और रेड ब्लड सेल्स और सीव सेल्स। सीव सेल्स हमने पढ़ा था ना, आपको सीव सेल्स होते हैं जैसे कंपेनियन सेल्स, सीव सेल्स। तो वहाँ पे सीव सेल्स में एब्सेंट है, रेड ब्लड सेल्स में एब्सेंट, और प्रियोकारियोट्स में ये गोल्गी एपरेटस एब्सेंट है। इसको गोल्गी एपरेटस भी बोल देते हैं, गोल्गी बॉडीज भी बोल देते हैं। ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखो, इसको ये जो फेस है ना स्टूडेंट, इसको बोलते हैं सिस फेस। और ये जो फेस होता है ना, इसके ऑपोजिट साइड वाला, इसको बोलते हैं ट्रांसफेस। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, ट्रांसफेस। तो कोई भी मटेरियल जो आता है वो सिस फेस में आता है, और उस सिस फेस में आने के बाद उस मटेरियल को ये क्या करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं, पैक करते हैं, सिक्रीट करते हैं प्रोडक्ट को, और फिर इन वेसिकल्स, इससे ये न्यूली फॉर्म्ड वेसिकल देखो, न्यूली फॉर्म्ड, तो ये इससे, ये देखो इस बॉडी से ये ऐसे वेसिकल्स बन रहे हैं, ये वेसिकल्स बन गया। इस वेसिकल्स के अंदर कोई भी चीज़ क्या है, ट्रांसपोर्ट करने में, इन वेसिकल्स में पैक करके, ठीक है, पैक कर दिया, इसके अंदर मॉडिफिकेशन हो गई, पहले इस गोल्गी एपरेटस में कोई भी चीज़ है, और मॉडिफिकेशन होने के बाद पैक करके, और इसको सेल के अंदर भी सभी जगह पे भेजा जाता है, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर भी भेजा जाता है इन वेसिकल्स के थ्रू, और सेल से बाहर भी, ठीक है, ये वेसिकल से ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो सिस फेस में क्या है स्टूडेंट, ये सिस फेस हो गई। तो इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स, तो इसमें यहाँ पे जैसे रेड ईआर ने कुछ सिंथेसाइज किया, तो वो सिंथेसाइज करके कहाँ भेजा, गोल्गी एपरेटस के पास भेजा। तो यहाँ पे तो इनकमिंग सिस फेस में कोई भी चीज़ आएगी, आने के बाद यहाँ पे मॉडिफिकेशन होगी, मॉडिफिकेशन होने के बाद इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग, कोई चीज़ सिक्रीट होना भी प्रोडक्ट्स का नया, और फिर यहाँ पे ट्रांस फेस से वेसिकल्स बनाएंगे और वेसिकल्स में ट्रांसपोर्ट करके भेज देंगे। क्लियर है स्टूडेंट सभी को, आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक। अब देखो स्टूडेंट यहाँ पे नेक्स्ट है, यहाँ पे देखो नेक्स्ट फंक्शन, देखो गोल्गी एपरेटस के क्या फंक्शन है। देखो यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया था, स्टोरेज, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग और सिक्रीशन ऑफ प्रोडक्ट्स इन द वेसिकल्स। तो यहाँ पे स्टोरेज, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग, सिक्रीशन ऑफ प्रोडक्ट सब यहाँ वेसिकल्स में होगा।
और इट इन्वॉल्व्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। ये लाइसोसोम्स भी बनाते हैं बेटा, जो मैंने बताया था, जिसको हम बोलते हैं लाइसोसोम्स को सुसाइड बैग्स या सुसाइड सैक। इट इज़ सिक्रीट इन नेचर। ये क्या है, कोई चीज़ ने कुछ ना कुछ सिक्रीट करते रहते हैं, तो इसका नेचर कैसा होता है, सिक्रीटरी। और हेल्प इन मेलानिन सिंथेसिस। हमारे बॉडी में एक पिगमेंट होती है जिसको हम बोलते हैं मेलानिन, तो उस पिगमेंट को सिंथेसाइज करने में भी हेल्प करती है। और इट इन्वॉल्व इन द सिंथेसाइज ऑफ सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑल्सो। तो ये भी सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिंथेसाइज करने में भी हेल्प करती है। तो ये सारे फंक्शन किसके हो गए स्टूडेंट्स, गोल्गी एपरेटस के। ये सिस फेस और ट्रांस फेस याद रखना। सिस फेस में जैसे ईआर से कोई भी मटेरियल वहाँ पे अगर प्रोडक्ट, जैसे वहाँ पे मटेरियल बना था स्टूडेंट, प्रोटीन सिंथेसाइज हुआ था, तो प्रोटीन सिंथेसाइज वहाँ पर बना था, तो वहाँ पे वेसिकल्स के रूप में पैक करके ईआर कहाँ भेजेगा, यहाँ पर गोल्गी एपरेटस के पास। और यहाँ पे इसके अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन होके उसको पैक करके ट्रांस फेस से इसको बाहर करते हैं, भेजते हैं, पूरे प्लांट सेल से अंदर भी सेल के बाहर भी। अब देखो स्टूडेंट, नेक्स्ट आपको बताती हूँ मैं यहाँ पे जो हमने किया था नेक्स्ट वाला टॉपिक इसका। तो आई होप ये सारे टॉपिक आपको क्लियर हो गए होंगे। अब स्टूडेंट ज़्यादा हो जाएगा अगर आपको लग रहा है, तो आज के लिए मैं इतना ही कर दूँ, या थोड़ा सा और भी किसी को देखना है। माइटोकॉन्ड्रिया का तो मैं कम्प्लीटली आपको समझा चुकी हूँ, फिर भी अगर थोड़ा सा देखना है तो देख लो। माइटोकॉन्ड्रिया ये डबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है, रॉड शेप स्ट्रक्चर होता है। ये कहाँ होगा स्टूडेंट, साइटोप्लाज्म में। और जितने भी यूकार्टिक सेल्स होंगे उन सब में ये क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन किस में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होते हैं, रेड ब्लड सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होते हैं। दीज आर एब्सेंट इन प्रोकार्योट्स। प्रोकार्योट्स में भी माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होते हैं। सबसे पहले किसने देखा था, ये कॉलिकर ने इंसेक्ट सेल्स के अंदर देखा था 1880 में। और इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट, पावर हाउस ऑफ द सेल। और यहाँ पे देखो, it is double membrane structure where outer membrane has specific protein while the inner membrane is folded inside to form chambers। तो इनर मेम्ब्रेन देखो, ये इस तरीके से मेम्ब्रेन बना रखी है। तो वहाँ पे अगर किसी को ये वाला खाली टॉपिक समझना है तो मेरे चैनल इनलाइटनिंग यूर सेल्फ में जाके स्टूडेंट वहाँ पे आप देख सकते हो। तो इनर जो फोल्डेड मेम्ब्रेन होती है उसको हम बोलते हैं क्रिस्टे। क्या बोल देते हैं हम, क्रिस्टे। सो ये माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होता है। अब देखो इसका फंक्शन क्या होता है, ये मेन फंक्शन है इसका, प्रोड्यूस और स्टोर करता है और रिलीज करता है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। प्रोड्यूस भी करता है, स्टोर भी करता है और रिलीज भी करता है एनर्जी, किस फॉर्म में स्टूडेंट, एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। तो इसको हम बोलते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। इस सेल को क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। इट इज़ द साइट फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। अगर सेलुलर रेस्पिरेशन देखो कहाँ होती है, तो यहीं पे होती है स्टूडेंट, इन विच एटीपी आर प्रोड्यूस, जिसके अंदर एटीपी क्या होता है स्टूडेंट, प्रोड्यूस होती है। अब यहाँ पे ये राइबोसोम्स देखो स्टूडेंट्स, ये आपको राइबोसोम्स दिख रहे हैं, इस तरीके से होते हैं राइबोसोम्स। ये कोई भी सेल बाउंडेड मेम्ब्रेन नहीं होते, ये होते हैं वेसिकल्स। यहाँ पे ये राइबोसोम्स दिख रहे हैं, ये पूरे वेसिकल्स है। यहाँ पे ये ट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है। राइबोसोम्स लोकेटेड ऑन डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स एंड देयर पार्ट्स। डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स और उसके पार्ट्स को, जैसे ये वेसिकल्स के ऊपर राइबोसोम्स है, ये क्रिस्टने, जैसे मैंने बताया था ना, ये इसके जो अलग अलग जो पैरेलल में अरेंज होती हैं ये स्टैक्स, इनको हम क्रिस्टेने बोल देते हैं, या इसको लैमिला। तो लैमिला, ये एक एक अलग अलग लैमिला है। इन लैमिला के ऊपर क्या है, आपको दिख रहे हैं, क्या दिख रहे हैं स्टूडेंट्स, एक लैमिला, दो, तीन, चार, ये दिख रहे हैं ना, सारे लैमिला बोलते हैं। इनके ऊपर क्या है, राइबोसोम्स है। और इन लैमिला को इकट्ठे हम क्या बोल देते हैं, क्रिस्टेनी, ठीक है। और ये वेसिकल्स हो गए इस तरीके से, उनके ऊपर भी राइबोसोम्स है। इस तरीके से ट्यूबुल्स होते हैं, ठीक है, इनके ऊपर भी क्या है, राइबोसोम्स आपको दिख रहे हैं। राइबोसोम्स का मेन फंक्शन क्या है, प्रोटीन सिंथेसाइज करना, ठीक है, इसका मेन फंक्शन यही है। अब राइबोसोम्स का यहाँ पे मेन फंक्शन क्या है, प्रोटीन सिंथेसाइज। और जो सिंथेसाइज प्रोटीन है ये कौन ट्रांसपोर्ट करेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो अब यहाँ पे देखो, ये आपको प्लास्टिड्स के बारे में, तो प्लास्टिड्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे स्टूडेंट्स। ये लाइसोसोम्स, प्लास्टिड्स, ये मैं आपको, या फिर आपको कंप्लीटली मैं इसका लाइव क्लास लेके समझा दूंगी अगर मुझे टाइम मिलेगा तो, ठीक है स्टूडेंट। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।
थैंक यू।